हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं नए क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोगों की एक क्वेरी आ रही है बार बार कि क्वेश्चंस कई बार आपको इजी लग रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस सिलेक्ट किए जा रहे हैं वो इजी और डिफिकल्ट ये देखकर सिलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह से लिए जा रहे हैं कि डेली एक क्वेश्चन आपको बताना है और उसमें कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताना है, कुछ ऐसा तरीका बताना है जिससे वो क्वेश्चन बिल्कुल कम समय में आप कर सकें, ताकि एग्जाम में अगर आपको 3-4 भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा और उस समय को आप दूसरे क्वेश्चन में जब आप लगाएँगे, तो वहाँ से आपका रैंक इम्प्रूव होगा। ठीक है? तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी और भी नए सीरीज आएँगे तो उसमें आपको अलग-अलग वैराइटीज़ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हों। और अगर आपको यहाँ का कंटेंट पसंद आ रहा है, जो वीडियोज़ डेली आपको मिल रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को चैनल शेयर कीजिए, वीडियोज़ शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे और लास्ट में आपको ट्रिक बताया जाएगा जिससे बिल्कुल एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे अ, ये सीरीज जो दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज का nth टर्म फाइंड करेंगे। तो nth टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे? Tn इज इक्वल टू, देखिए 1 4 7, ये जो दिख रहा है आपको, ये एपी में है। तो इसका nth टर्म क्या होगा? तो इसका nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है। तो ये आ जाएगा कितना? 3n माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, इसके बराबर। तो nth टर्म हो जाएगा 3n माइनस टू और इंटू, अब सेकेंड यहाँ पे जो एपी दिख रहा है आपको 4 7 10, ये दिख रहा है। तो 4 7 10, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? 4 प्लस n माइनस वन और इंटू 3, है ना? तो ये आ जाएगा 3n और प्लस वन। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3n प्लस वन। हमने क्या किया, यहाँ पे nth टर्म लिख लिया, है ना? ये जो सीरीज था इसका nth टर्म हमने लिख लिया। अब इस फॉर्मेट में जब भी आपको nth टर्म मिलता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है? और इसको ब्रेक करते हैं इस तरह से। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3n माइनस टू और 3n प्लस वन, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3n प्लस वन और माइनस 3n और माइनस टू। आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। जनरली देखिए, यहाँ पे ट्रिक क्या होता है बता देते हैं। ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसा मतलब करना है यहाँ पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, यहाँ पे एक कांस्टेंट आपको मिल जाए और कांस्टेंट जब मिलेगा तो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3n कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस टू 3। तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया 1/3। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये आपको इस फॉर्म में मिल गया। यहाँ पे आएगा 1/3n माइनस टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1/3n प्लस वन, ये हो गया Tn। तो nth टर्म आपको मिल गया। अब T1 T2 इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो T1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा कितना? 1/4। इसी तरह से T2, T2 आएगा 1/3 और ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 पुट करेंगे तो 1/4 और माइनस, ये कितना आ जाएगा? 1/7। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे nth टर्म अगर हम लोग देखें तो ये आएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1 क्या था nth टर्म? 3n माइनस टू माइनस 1/3n प्लस वन, ये होगा। अब देखिए, जितने भी टर्म्स यहाँ पे 1 से लेके n तक
है ना, टोटल टर्म्स जो मिल रहे हैं उनको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो वो आपको एसएन दे देगा। तो अगर इनको ऐड करते हैं तो देखिए ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, मतलब ये इस ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, इसी तरह से ये आगे कैंसिल होते जाएगा। बीच में डॉट 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 हमने डाला हुआ है, ठीक है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम था। तो इससे इसके बाद जो ब्रैकेट होगा उसका एक टर्म, और इसके जस्ट पहले जो ब्रैकेट होगा उससे ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है 1, और यहाँ पे माइनस 1/3n+1 ये बच रहा है। तो इन सब को अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इन सब को ऐड करने पे देयरफॉर ये आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 1 माइनस 1/3n+1, ये हो गया, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं Sn, Sn इज इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3n+1। देयरफॉर हम लोगों से क्या पूछा गया था, लिमिट इन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो गया Sn, इसका वैल्यू पूछा गया था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट इन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3, या लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 1/3, और इन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये हो जाएगा कितना 0, दैट इज 1/3। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब देखिए इसको अगर शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज करके करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्म में आपको दिख रहा है 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/AN और AN+1, एंड दिस इज इक्वल टू, हाँ इस फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है आपको, टर्म्स जो हैं ऐसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था A1 A2 इस तरह से ये AP में था, है ना, फिर ये AP में था। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा n/A1 और इंटू AN+1। याद रखने का तरीका n/, ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिख रहा है ना, और यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो ये लास्ट दिख रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, अब जो क्वेश्चन था वहां पे हम लोग आते हैं, तो Sn यहाँ आ जाएगा n/, फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म था 1, और लास्ट जो होगा वो लास्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया है, वो आया था कितना 3n+1। तो 3n+1 आप फाइंड कर सकते हैं 4 7 10 इसका nth टर्म। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 और इंटू 3n+1। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, n से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो n से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/n, और n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये हो जाएगा 0, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1/3। तो देखिए ये अगर आपको याद रहेगा तो ये जो कैलकुलेशन हमने किया, जो सीरीज को लेकर हमने कैलकुलेशन किया है, वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप Sn लिखेंगे और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब यहीं पे आपको देखते देखते आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका हो गया, टाइम आपका काफी सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.